नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस टॉक शो में। आज हमारे इस टॉक शो में हमारे मेहमान हैं बॉलीवुड एक्टर सत्यकाम आनंद सर। आपको बता दें कि आप सत्यकाम आनंद साहब को जान सकते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर से। गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था, जो पहले भी बहुत पॉपुलर था और आज भी आप उस डायलॉग था उसको ज़रूर सुनते होंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो बस आज हमने सोचा कि क्यों ना आज उन्हीं बेटे को पकड़ लिया जाए और पूछा जाए कि आखिर इन्होंने ऐसा कौन-सा काम कर दिया जिसके बाद से इनके बाबूजी ये बोले कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सत्यकाम सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और पहला सवाल तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा कौन-सा है। आपने ऐसा कौन-सा काम कर दिया जिसके बाद से बाबूजी ऐसे बोल दिए कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा? सबसे पहले तो नमस्कार सभी देखने वालों का। और तुम्हारा विष्णु बहुत-बहुत थैंक यू। इंडिया न्यूज़ हिंदी का बहुत-बहुत थैंक यू कि आज हम लोग बात कर रहे हैं। जी, बाकी जी। रहा सवाल का आंसर, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कम ही बाप होंगे जो इस तरह की बातें न कहते होंगे। और एक जी, तरह जी। से लेने का पर्पस मतलब ये है कि इस अब क्या कहा जाए, मतलब अगर इस तरह की बातें सुनने को मिलता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तो कहीं न कहीं ये हमको वो फ़ोर्स या शक्ति या ताकत देता है कि हमको करना चाहिए, बेटा हम ही से होगा। इस तरह की फीलिंग आती है अंदर। हाँ, हाँ। नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों आती है। लेकिन फ़िल्म में नेगेटिव आई कि जिन्होंने कहा पहले उन्हीं को साफ करा दिया गया, मरवा दिया गया, क्योंकि हुँ। फ़िल्म वैसी थी। जी, जी। लेकिन रियल लाइफ़ में ऐसा हम लोग कुछ ना करें। इस तरह की बातें अगर हमें कोई कहे, तो हमें उसको पॉजिटिव ये लेना है कि हमें पता है कि हमसे ही सब कुछ हो। तो ऐसा ही करना चाहिए कुछ। बिल्कुल, हेलो? बिल्कुल। सत्यकांत सर, अभी आपका कुछ समय पहले एक वीडियो जोश टॉक से आया था, तो उसमें आपने बताया था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर से तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ेम तो मिल गया, लेकिन उसके बाद से आपका करियर जो था वो धीरे-धीरे डाउन होने लगा। तो क्या है ये पूरी कहानी? एक्चुअल में हाँ। हुआ क्या था? देखिए, कहानी का कुछ नहीं था। बेसिकली अब तो अजीब-सा लगता है, मतलब अब तो लगता है कि शायद समय जिसको कहते हैं, किस्मत कहते हैं, जो भी है। लेकिन उस समय उतनी समझ नहीं थी समझने की। बट ये हुआ था कि फ़िल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, तो उस टाइम पे जैसे बाकी सारे उस फ़िल्म के जितने भी एक्टर्स और भी हैं, सबने राइज़ किया लाइफ़ में। तो मेरे पास भी उस समय कुछ 8 फ़िल्मों का ऑफ़र आया था। उसमें से 5 फ़िल्में वैसी थी जो जेपी सिंह टाइप का ही कैरेक्टर था। वही मूंछ है, वही ठाकुर का लड़का। और 3 फ़िल्में थी, जी, जी। बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में थी, बड़ी बैनर की फ़िल्म थी। तो बहुत आसानी था मेरे लिए उन उन 5 फ़िल्मों को छोड़ देना। तो नहीं करना था एक ही हुँ, तरह का हुँ। रोल। तो उन 5 फ़िल्मों को छोड़ दिया गया। जी, जी। जिन 3 फ़िल्मों के बेस पे, आधार पे, वो बड़ी फ़िल्में थी। एक राजकुमार हिरानी ग्रुप की फ़िल्म थी, जिसमें मैं और नवाज़ लीड में थे, नवाज़ भाई। हुँ। और एक थी अभय देओल प्रोडक्शन की फ़िल्म थी। उस समय अभय देओल का ऐसा था कि एक नया आमिर खान आए हैं मार्केट में, उस तरह का उनका इमेज था। अच्छा। और एक बंगाली जी, जी। डायरेक्टर थे, नेशनल अवार्ड विनर वगैरह, उनकी फ़िल्म थी। अब जी, जी। 5 तो वो फ़िल्म छूट गई और बाकी जो 3 रहे, वो तीनों फ़िल्म आज तक रिलीज़ नहीं हुई। हुँ, हुँ। तो अब इसको क्या कहें पता नहीं, समय कहें, किस्मत कहें, जो भी है। तो वो चीज़ें हुई नहीं, तो एकदम से लाइफ़ ड्रॉप आउट हो गया, एकदम से करियर गिर गया, बिकॉज़ कोई काम ही नहीं था। और अगले 1-2 साल तक मैं वापस दिखाई नहीं दिया स्क्रीन पे, तो हुँ, सब हुँ। गड़बड़ हो गया। फिर से एक नई शुरुआत हुई, बहुत लंबी जर्नी है वो। एक एक काफ़ी मुश्किल वाला समय था वो, बहुत ही डिप्रेसिंग का समय था, बहुत ही हुँ, हुँ। कठिन समय था लाइफ़ का। बिकॉज़ क्या होता है कि जब आपको कोई जानता नहीं है, तो वो एक अलग हुँ, तरह हुँ। का स्ट्रगल होता है, काम पाने का स्ट्रगल। लेकिन हुँ, जब हुँ। आपको कोई जान चुका है, वो भी इतनी बड़ी फ़िल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फ़िल्म का एक एक्टर हो, और उसको काम नहीं है लाइफ़ में, और फिर से काम माँगना, ज़ीरो से शुरू करना बहुत कठिन काम हो जाता है। तो हुँ। मेरा जो था आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो बड़ा कठिन काम था, बिकॉज़ लोग जान गए थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर के सारे आर्टिस्ट राइज़ कर रहे थे, और मेरा कुछ हो नहीं रहा था। तो बड़ा मुश्किल था वो, बहुत कठिन था। फिर से अपने आप को मजबूत करना, फिर से ज़ीरो से शुरू करना, और फिर से हुँ, हुँ। काम काम पाना अपनी जगह है। लेकिन ये है कि आपके जो ड्रीम होता है, हम जो चाहते हैं जीवन में करना, उसको हुँ। चेज़ करना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। बट किया गया, और बहुत ही कुछ
बुरे वक्त थे कुछ समय तक, फिर भी उस बुरे वक्त से निकला गया, निकल के मजबूत करके खुद को और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ा गया, और आज मैं मतलब मुझे लग रहा है कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। जो जैसा काम चाह रहा था उस तरह का काम किया। और शेरनी उस समय एक जी, फिल्म जी। आई थी मेरी 2 साल पहले। हुँ, विद्या बालन क्या हुँ, था, अमित मासूरकर, जिनको ऑस्कर के लिए फिल्म गई थी न्यूटन, इंडिया की तरफ से। तो मेरी जो दूसरी शुरुआत हुई वो हुँ, शेरनी से हुई, और उसी मंथ में ग्रहण आया था, मेरा काफी हिट वेब सीरीज था उस साल का, और महारानी था। तो ये तीनों एक साथ आया पिछले साल। तो क्या हुआ कि फिर वहां से जैसा चाह रहा था आदमी कैरियर, वैसा ट्रैक पकड़ लिया। तो आज हुँ, बढ़िया काम हो रहा है, बड़े-बड़े काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, जैसा काम चाहा जा रहा था वैसा काम हो रहा है। तो वो काफ़ी जी, मुश्किल जी। वाला और बहुत ही कठिन काम, मुश्किल समय था आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर। लेकिन उस हुँ, कठिन समय को पार किया गया, और कहते हैं ना कि मतलब डर के बाद जीत है। जी, जी। तो ये था मामला। वैसे है तो बहुत लंबा, हम जाएँगे अच्छा। तो मतलब कितने घंटे निकल जाएगा उसमें। हुँ, बट मोटा-मोटी यही था कि एक बुरा वक़्त हुँ, था जहाँ पे आदमी टूट गया था, लेकिन फिर भी फिर एक हौसला बनाया गया, एक हिम्मत अंदर लाई गई, और एक बाँधा गया कि हुँ, नहीं, डरने से या टूटने से कुछ नहीं होगा, फिर से खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सब कुछ होता है, ऐसा सुना गया था। लेकिन उसको जब हुँ, इम्प्लीमेंट किया और करता रहा हूँ, तो आज वैसा हो रहा है जैसा सुना था, और अच्छा लग रहा है। और उसका प्रमाण ये है कि तुम भी आज मुझे इंटरव्यू ले रहे हो, उन्हीं सब बातों के लिए। जी, जी। ये है मामला। सत्यकाम सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपकी एक हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, अब दिल्ली दूर नहीं। वो फ़िल्म हाँ, फ़िल्म फेयर के लिए भी गई हुई है, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ। इस साल मेरी 2 फ़िल्में, अच्छी फ़िल्में रिलीज़ हुई है। एक तो अब दिल्ली दूर नहीं है, वो एक आईएएस की लड़का है, आईएएस बनना चाहता है, उसकी पूरी कहानी है। और कमाल की बात है, इस फ़िल्म से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इस फ़िल्म को सबसे बड़ी मतलब एक सरप्राइज़ था हम लोगों के लिए कि मुकेश अंबानी जी के यहाँ से ऑफ़िशियली एक ईमेल आया था वहाँ के लोगों से कि मुकेश अंबानी जी और उनके पूरे परिवार चाह रहे हैं इस फ़िल्म को देखना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हम लोगों की, और एक बड़ा न्यूज़ था देश के लिए कि भाई मुकेश अंबानी जैसे बिज़ी आदमी और इतने आदमी अपने पर्सनल जो उनका घर है, उसमें जो उनका थिएटर है, उसमें देखने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, और उन्होंने पूरे परिवार के साथ फ़िल्म देखी थी। और दूसरी फ़िल्म है लव ऑल, जो स्पोर्ट्स बेस्ड फ़िल्म है, जिसमें के मेनन साहब ने पॉजिटिव लीड किया है, मैंने नेगेटिव। तो वही कह रहा था मैं कि इस साल फ़िल्म फेयर और गुजरात टूरिज़्म के कुछ कोलैबोरेशन में एक फंक्शन होता है, गांधीनगर में। तो जी, जी। इस साल की जो जितनी भी फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, उनमें से कुछ फ़िल्मों को लोग सेलेक्ट करके एप्रिशिएट करते हैं उसको कि भाई आपने कुछ अच्छी फ़िल्में बनाई गई है। तो मेरे लिए हुँ, बहुत खुशखबरी इस बात का है कि इस साल मेरी 2-2 फ़िल्में उसमें सेलेक्ट हुई है, जिसको एप्रिशिएट जी, किया जी। जा रहा है। फ़िल्म फेयर और जी, जी। गुजरात टूरिज़्म की वजह से, जिसमें लव ऑल है और अब दिल्ली दूर नहीं, दोनों फ़िल्में हैं। तो एक अच्छी अचीवमेंट है। हमारी पिछली बात जी, अगर जी। करें कि एक समय था जब मेरे पास कोई आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर काम ही नहीं था, और वो जो हौसला और हिम्मत करके जो आगे बढ़ा गया, और आज ये है कि आज 2-2 फ़िल्में एक ही साल में एप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही खुशखबरी, मतलब खुशी की बात है, जो हौसला देता है, हिम्मत देता है कि आप मेहनत करें, विश्वास करें, और मेहनत के बल पे आगे बढ़े आदमी तो सब कुछ अच्छा होता है। जी, जी। बस यही है। सत्यकाम सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी आने वाली फ़िल्में कौन-कौन सी हैं? फ़िल्में, वेब सीरीज़ या फिर जो भी कुछ है, जो आने वाली है, आपकी अपकमिंग्स हैं? एक तो मेरी फ़िल्म 9th फ़ेब को रिलीज़ हो रही है नेटफ्लिक्स पे, ओके। जो शाहरुख खान प्रोडक्शन की फ़िल्म है। शाहरुख खान साहब की प्रोडक्शन जो रेड चिलीज़ है, जी, उसकी जी। फ़िल्म है। जी, तो जी। अभी नाम को लेके थोड़ा हमें मना किया गया है कि नाम हम डिस्क्लोज़ ना करें, क्योंकि हो ओके। सकता है कि शायद नाम चेंज भी हो फ़िल्म का। तो नाम तो नहीं बता पाऊँगा मैं, प्रोटोकॉल है, बट ये है कि वो 9th फ़ेब को नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पे रिलीज़ हो रही है, ओके। जिसमें मैं, संजय मिश्रा, भूमि पेडनेकर, ये लोग लीड में हैं। उसके अलावा अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक सेट पे ही हूँ, फ़िल्म के शूट पे ही हूँ मैं। जी, जी। ये चंदन सान्याल एक्टर है, काफ़ी फ़ेमस एक्टर है अभी इंडिया में, हुँ। जो
आश्रम में उन्होंने रोल किया है मोबा बाबा का, और बहुत सारे काम किया उन्होंने। वो डायरेक्ट कर रहे हैं, एक बड़ी फिल्म है। इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उन लोग का हॉलीवुड से भी ताल्लुकात रहा है, हॉलीवुड की भी कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया उन लोगों ने। तो उसकी फिल्म के शूट पे अभी हुए, जिसका नाम है द प्लेबैक सिंगर। तो ये भी इस साल आने वाली है। एक फिल्म अभी मेरा है ऑपरेशन बारात। ये पुलवामा पे जो अटैक हुआ था उससे बेस्ट फिल्म है, जिसकी शूटिंग हो चुकी है, वो भी लाइनअप है इस साल आने के लिए। एक फिल्म और है जो थोड़ी सी अवार्ड वगैरह टाइप की फिल्म है, ठीक है, उसका नाम है मुखी नाम है, और ये राजस्थान बेस्ड फिल्म है। और 2-3 वेब सीरीज है मेरी जो शूट हो चुकी है, सोनी लिव के लिए है और एक अमेज़न के लिए है। तो इस तरह से भी काफी अच्छा खासा लाइनअप है, और अच्छे प्रोडक्शंस, अच्छे डायरेक्टर, अच्छी टीम के साथ सब कुछ हो रहा है, अच्छे रोल में हो रहा है, लीड या सेकंड लीड या वन ऑफ द लीड। तो इस साल काफी फिल्में रिलीज होंगी मेरी, काफी, मुझे लगता है कि 5-6 तो अभी प्रोजेक्ट लाइनअप जी जी भैया, ये आपका बहुत अच्छा बहुत रहेगा धन्यवाद सर। हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए। और हमको लग रहा है कि बहुत कम थैंक यू समय में सर। लोगों को जो मैसेज पहुंचाना चाहिए वो पहुंच गया होगा। हमने सोचा कि जो शौक से जो रिलेटेड मैसेज आपने उसमें दिया था, वो मैसेज हम खुद आपसे इसके बारे में बात करें और आपकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में भी आपसे बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए, और आपकी आने वाली अगली फिल्मों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू